हेलो क्लास गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग प्रीवियस क्लास में जो है टाइप्स ऑफ रबर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था नेचुरल रबर। ठीक है, अब आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे सिंथेटिक रबर। ठीक है, सिंथेटिक रबर होता क्या है? यह सिंथेटिक रबर एक मैन मेड रबर होती है, मतलब इसको हम इंसान बनाते हैं, मैन मेड बनाते हैं, जो केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। किसके थ्रू बनाया जाता है? केमिकल्स के थ्रू, है ना, बनाए जाते हैं। इसके रॉ मटेरियल मेनली जो रॉ मटेरियल यूज होते हैं तो पेट्रोलियम बेस्ड केमिकल्स होते हैं। इसमें क्या होता है? फार्मास्यूटिकल्स पैकेजिंग में सिंथेटिक रबर को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसमें गुड केमिकल स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, जो केमिकल की स्टेबिलिटी होती है वो अच्छी होती है, और मेडिसिन के साथ क्या होता है? ईजिली रिएक्ट नहीं करती है, इसीलिए हम इसको बनाते हैं और यूज़ करते हैं। हाई ड्यूरेबिलिटी होती है, और इसकी ड्यूरेशन जो होती है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक स्टोर और सेफ रहती है। गुड सीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कंटेनर को प्रॉपरली सील करती है, और लो परमेबिलिटी एयर, ऑक्सीजन और मॉइस्चर्स को ईजी पास नहीं होने देती है। ठीक है, अगर जो हम इसके एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक रबर की बात करें तो ब्यूटाइल रबर और नाइट्राइल रबर और सिलिकॉन रबर और नियोपेरिन रबर। ठीक है, तो देखेंगे हमारी ब्यूटाइल रबर क्या होता है। ब्यूटाइल रबर में यह भी हमारा जो है ब्यूटाइल रबर एक सिंथेटिक रबर होती है, जो मेनली आइसोब्यूटेलाइन के साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ आइसोपेरिन को पॉलीमराइज करके बनाया जाता है। सिंपल वर्ड में देखें तो ब्यूटाइल रबर एक स्पेशल टाइप का सिंथेटिक रबर है, जो फार्मास्यूटिकल्स कंटेनर्स या स्पेशली इंजेक्शन वायल के स्टॉपर्स बनाने के लिए वाइडली यूज होते हैं। वाई इज़ ब्यूटाइल्स रबर इम्पॉर्टेंट है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में? क्यों इम्पॉर्टेंट होती है? तो फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट स्पेशली इंजेक्टेबल या मेडिसिन को ऑक्सीजन, मॉइस्चर और कंटेनर से प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ब्यूटाइल रबर की गैस बैरियर प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए ये वायरल के अंदर एक मेडिसिन को एक्सटर्नल वायर और मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि मेडिसिन वायल, तो ये ब्यूटाइल्स रबर स्टॉपर्स होते हैं। अगर जो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, क्या क्या इसमें प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, तो एक्सीलेंट गैस बैरियर मीन्स कि ब्यूटाइल रबर ऑक्सीजन और अदर्स गैसेस को ईजिली पास नहीं होने देती। ठीक है, ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करती है। अगर ऑक्सीजन मेडिसिन्स के कांटेक्ट में आ जाए तो कुछ ड्रग ऑक्सीडाइज्ड हो सकते हैं और उनकी स्टेबिलिटी रिड्यूस हो सकती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसमें क्या? लो मॉइस्चर परमेबिलिटी। ब्यूटाइल रबर्स के थ्रू वाटर वेपर या मॉइस्चर्स का मूवमेंट बहुत लो हो जाता है। मॉइस्चर्स के वायल के अंदर इंटर करना डिफ़िकल्ट होता है, तो इसमें जो मॉइस्चर सेंसिटिविटी मेडिसिन को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करते हैं। ओके, केमिकल इनर्ट, तो केमिकली इनर्ट का मतलब है कि ब्यूटाइल रबर नॉर्मली मेडिसिन्स के इंग्रेडिएंट के साथ ईजिली केमिकल रिएक्शंस नहीं करती, इसीलिए फार्मास्यूटिकल्स फार्मूलेशंस के लिए ये रिलेटिवली सेफ और पैकेजिंग मटेरियल्स है। ठीक है, गुड इलास्टिसिटी की बात करें तो हमारी इलास्टिसिटी में मेन रबर को प्रेस या डिफॉर्म करने के बाद उसकी ओरिजिनल शेप में रिटर्न करने की एबिलिटी होती है। ब्यूटाइल रबर में गुड इलास्टिसिटी होती है। हमारी रबर को प्रेस करने पर वो डिफॉर्म होता है और प्रेशर रिमूव होने पर अपनी शेप रिकवर कर सकते हैं। ठीक है,
फिर है एक्सीलेंट रीजनिंग्स अफेक्टेड द निडल पंचर। ये हमारे एडवांटेजेस हैं, मतलब कि ये फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो हमारे वायल्स होते हैं स्टॉपर्स को निडल से पंचर करने के बाद भी निडल रिमूव करने पर रबर ओपनिंग को पार्टिकुलरली क्लोज या रिलाइज कर सकती है, ठीक है, जिसे निडल इंसर्टन निडल को इंसर्ट करते हैं और रबर पंचर हो जाती है और मेडिसिन की विदड्रॉ और निडल रिमूव कर लेते हैं और स्टॉपर क्या होता है, रिलीज हो जाता है, इससे कंटामिनेशन और लीकेज का रिस्क क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस की। तो क्या एक्सीलेंट प्रोटेक्शंस अगेंस्ट द ऑक्सीजन्स, मतलब कि ब्यूटाइल रबर ऑक्सीजन को वायल के अंदर इंटर होने से इफेक्टिवली रिड्यूस करता है, जिसे ड्रग की स्टेबिलिटी मेंटेन करने में मदद मिलती है। प्रिवेंट द मॉइस्चर इंटरिंग, तो मॉइस्चर परमिबिलिटी लो होने के कारण ये मेडिसिन्स को ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करते हैं। लो ड्रग एब्जॉर्प्शंस, ब्यूटाइल्स रबर जनरली फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस के कंपोनेंट्स को कम अमाउंट में एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे ड्रग का सिग्निफिकेंस प्रोटेक्शन सपोर्ट में एब्जॉर्ब होने का कैंसिल हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, ड्रग की इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। रेजिस्टेंस टू मैनी केमिकल्स, तो ब्यूटाइल्स रबर मैनी केमिकल्स के अगेंस्ट गुड रेजिस्टेंस शो करता है, इसीलिए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के पैकेजिंग एप्लीकेशन में यूज़फुल होते हैं। लॉन्ग सेल्फ लाइफ, मतलब कि ब्यूटाइल रबर ड्यूरेबल और केमिकली स्टेबल होते हैं। देयरफॉर प्रॉपरली फॉर्मुलेटेड एंड प्रोसीजर्स ब्यूटाइल्स कोर्सेस लॉन्ग टाइम क्या करते हैं, स्टोरेज के लिए सूटेबल्स होते हैं, सूटेबल फॉर रिपीटेड निडल इंसर्टन। तो वायल में जब मेडिसिन्स को मल्टीपल टाइम या विड्रॉ करने पड़ सकता है, तो ब्यूटाइल रबर स्टॉपर्स रैपिड निडल पंचर्स के बाद भी यूज़फुल शीलिंग प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। यूज़ ऑफ ब्यूटाइल रबर की बात करें तो हमारी इंजेक्टेबल वायल स्टॉपर्स, तो ब्यूटाइल रबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ इंजेक्टेबल मेडिसिन्स के वायल स्टॉपर्स में होते हैं, जैसे कि इंजेक्शंस वायल्स या मल्टीपल डोज वायल्स या पेरेंट्रल प्रिपरेशंस, ठीक है। वैक्सीन्स कंटेनर्स में क्या होता है, वैक्सीन को कंटामिनेशंस ऑक्सीजन और मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करना इम्पॉर्टेंट होता है। देयरफॉर सूटेबल रबर क्लोजर और इंक्लूडिंग ब्यूटाइल बेस्ड फॉर्मेशन वैक्सीन्स कंटामिनेशंस में यूज़ किया जा सकता है। इन्फ्यूजन्स ब्यूटाइल्स क्लोजर, तो इन्फ्यूजन्स प्रिपरेशंस के कंटेनर्स को प्रॉपरली सील करने के लिए रबर क्लोजर यूज़ किए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स वायल्स, ये मेनली प्रोजेक्टेबल्स एंटीबायोटिक्स ग्लास या वायल्स में स्टोर होते हैं और उनको रबर सपोर्ट से सील किया जाता है ना। फिर हम बात करेंगे इसमें किसकी, नाइट्राइल रबर की। तो नाइट्राइल रबर क्या होता है, जिसको हम NBR बोलते हैं। नाइट्राइल रबर भी हमारी एक सिंथेटिक रबर है जो एक्राइलोनाइट्राइल और ब्यूटाडीन से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। NBR की मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सीलिंग ऑयल एंड फुल रेजिस्टेंस होती है। अगर जो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एक्सीलेंट ऑयल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्या होता है, नाइट्राइल रबर के अगेंस्ट हाईली रेजिस्टेंस होते हैं।
ऑयल के कांटेक्ट में आने पर ये ईज़िली स्वेल या डिटेरिएशंस होता है। गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, मतलब जो प्रेशर, जो स्ट्रेचिंग्स एंड मैकेनिकल स्ट्रेस को रिलेटिवली वेल टॉलरेट करती है। केमिकल रेजिस्टेंस की बात करें तो NBR में केमिकल के अगेंस्ट गुड रेजिस्टेंस शो होता है, इसीलिए लेबोरेटरी और फार्मास्यूटिकल्स एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं। ठीक है। एब्जॉर्बेंस रेजिस्टेंस, एब्जॉर्बेंस में रबरिंग फ्रिक्शन से सरफेस के का वायर होना या न्यूट्राइल रबर एब्जॉर्बेंस रेजिस्टेंस होते हैं। सो रैपिड रबिंग ऑफ केमिकल्स यूज़ में रिलेटिवली ड्यूरेबल्स होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ नाइट्राइल रबर की बात करें तो हमारे रेजिस्टेंस टू ऑयल, ये NBR का मेजर एडवांटेजेस है। ठीक है। ड्यूरेबल्स तो गुड मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेस और वायर रेजिस्टेंस के कारण NBR लॉन्ग लास्टिक होते हैं। गुड पंचर्स रेजिस्टेंस, NBR पंचरिंग और मैकेनिकल डैमेज को रिलेटिवली वेल रेजिस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग लास्टिंग तो प्रॉपर कंडीशंस में NBR प्रोडक्ट लॉन्ग टाइम पर यूज़ या प्रोवाइड कर सकते हैं। बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ नाइट्राइल रबर की, तो लो फ्लेक्सिबिलिटी देन सिलिकॉन्स, मतलब कि नाइट्राइल रबर की फ्लेक्सिबिलिटी जनरली सिलिकॉन रबर से लोअर होती है। ठीक है। लेस हीट रेजिस्टेंस, तो NBR की हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस सिलिकॉन रबर के कंपैरिजन्स में जनरली लो होती है। यूज़ ऑफ नाइट्राइल रबर की बात करें तो ये हमारे जो होते हैं शेयरिंग या प्लेकिंग, ये NBR का यूज़ सम शेयरिंग्स प्लेकिंग से एप्लीकेशंस में किया जाता है, क्योंकि इट प्रोवाइड्स गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। फिर हमारा कौन बात आती है, लेबोरेटरी सेल्स। इसमें क्या होता है, लेबोरेटरी इक्विपमेंट में स्टाइल्स गैस्केट के फॉर्म में यूज़ होता है। मेडिकल टूबलिंग, तो स्पेसिफिक मेडिकल टूबलिंग एप्लीकेशंस में NBR यूज़ किए जा सकते हैं। फार्मास्यूटिकल गैस्केट, फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट और पैकेजिंग सिस्टम में गैस्केट सेल्स के यूज़ होता है। ठीक है। फिर हम बात करेंगे इसमें सिलिकॉन रबर की। सिलिकॉन रबर का हाई परफॉर्मेंस सिंथेटिक इलास्टोमर्स है। ये मेनली सिलिकॉन, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन्स एलिमेंट से बना होता है। सिंपल वर्ड में अगर जो हम देखें तो सिलिकॉन रबर एक स्पेशली टाइप का सिंथेटिक रबर्स है जो हाई टेम्परेचर या स्टैंडर्डाइजेशन और डिफरेंट केमिकल्स कंडीशंस को टॉलरेट कर सकते हैं। इसीलिए इसका यूज़ फार्मास्यूटिकल और केमिकल फील्ड में वाइडली किया जाता है। इलास्टोमर्स का मीनिंग है इलास्टोमर, इसका मतलब है कि ऐसा मटेरियल जो स्ट्रेच या डिफॉर्म होने के बाद अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ सकते हैं। ठीक। अब बात करेंगे इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ की, तो हाई फ्लेक्सिबिलिटीज मीन्स सिलिकॉन रबर्स बहुत फ्लेक्सिबल्स होते हैं। इसके बाइंड, स्ट्रेच या कंप्रेस करने पर ये ईज़िली एडजस्ट कर देते हैं। सिंपल अगर जो मीनिंग की बात करें तो शेयरिंग कंपोनेंट्स और ट्यूबलिंग्स में फ्लेक्सिबिलिटी इम्पॉर्टेंट होती है, इसीलिए सिलिकॉन रबर यूज़ होता है। हीट रेजिस्टेंस की बात करें तो सिलिकॉन रबर हाई
टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, इसीलिए उन एप्लीकेशंस में यूज़फुल होते हैं जहां हमारा हीट एक्सप्लोर या स्टरलाइजेशन रिक्वायर्ड होता है। सिंपल मीनिंग बात करें तो हाई टेम्परेचर भी हमारा सिलिकॉन रबर क्या करता है, सिलिकॉन रबर्स कंप्लीटली स्टेबल्स रहते हैं। केमिकल स्टेबल्स की बात करें, सिलिकॉन रबर मेनली केमिकल के साथ इजी रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए ये केमिकल स्टेबल्स मटेरियल्स है। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में ये केमिकल स्टेबिलिटी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह पैकेजिंग मटेरियल्स को ड्रग फॉर्मुलेशंस के साथ अनवांटेड रिएक्शन नहीं देना चाहिए। नॉन टॉक्सिक तो सिलिकॉन रबर्स के सुटेबल्स मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल ग्रेडेंस लो टॉक्सिसिटी वाले होते हैं। सिंपल वर्ड में प्रॉपरली मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन ग्रेड सिलिकॉन बॉडी या फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस के लिए रिटेलरी सेफ होते हैं। बायोकम्पैटिबल्स तो बायोकम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि मटेरियल बेबी बॉडी टिश्यू को कांटेक्ट करने में आने पर हमारे क्या होते हैं, जनरली एक्सेप्टेबल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देते हों। इसी रीजन से सिलिकॉन का यूज़ मेडिसिनल डिवाइस में भी होता है। एडवांटेजेस की बात करें हम, इसमें एक्सीलेंट हीट रेजिस्टेंस मींस कि हमारे सिलिकॉन रबर्स का मेजर्स एडवांटेजेस इसका एक्सीलेंट हीट रेजिस्टेंस है। ये हाईली टेम्परेचर कंडीशंस में भी अपनी यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ मेंटेन रख सकते हैं। क्या है हमारा स्टरलाइजेबल्स में सिलिकॉन्स रबर को अप्रोप्रिएट स्टरलाइजेशंस मेथड के थ्रू स्टराइल किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, स्टरलाइजेशंस का मीनिंग है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव या डिस्ट्रॉय करना। इस प्रॉपर्टी की वजह से सिलिकॉन रबर मेडिसिन डिवाइस और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस में यूज़फुल होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे लो टॉक्सिसिटी, मतलब कि सूटेबल मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन्स में टॉक्सिसिटी लो होती है और देयरफॉर हमारे मेडिसिनल एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल्स हो सकते हैं। लॉन्ग लाइफ की बात करें तो सिलिकॉन रबर ड्यूरेबल होते हैं, अपनी प्रॉपर कंडीशंस में लॉन्ग टाइम तक अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेंटेन करते हैं। फिर हम बात करेंगे इसमें एक्सीलेंट फ्लेक्सिबिलिटी मींस जो सिलिकॉन की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। सिलिकॉन रबर फ्लेक्सिबल्स को इंक्रीज़ करता है, इसीलिए बाइंडिंग और रिपीटेड रिमूवल मूवमेंट वाले एप्लीकेशंस में यूज़फुल होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे मिनिमल ड्रग इंट्रैक्शंस। तो सूटेबल्स क्या होता है, सिलिकॉन्स फॉर्मुलेशंस जनरली ड्रग के साथ मिनिमल इंट्रैक्शंस के लिए सेलेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, ड्रग और पैकेजिंग मटेरियल्स के बीच अनवांटेड इंट्रैक्शन को रिड्यूस करने में क्या करते हैं, मदद मिलती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ सिलिकॉन रबर की बात करें तो एक्सपेंसिव, तो ये क्या है कि सिलिकॉन रबर की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में यूज़ सिंथेटिक रबर्स के कंपैरिजन्स में हाई हो सकती है। ठीक है, सिलिकॉन रबर्स रिलेटिवली कॉस्टली मटेरियल है। लो ट्रायल स्ट्रेंथ, तो ट्रायल स्ट्रेंथ का मतलब है मटेरियल्स की ट्रेनिंग या रजिस्ट करने की स्टेबिलिटी। सिलिकॉन रबर की ट्रायल स्ट्रेंथ कुछ अदर्स रबर्स मटेरियल्स के कंपैरिजन्स में लो हो सकती है। हाई गैस परमेबिलिटी देन ब्यूटाइल रबर, तो सिलिकॉन रबर गैस को ब्यूटाइल रबर्स के कंपैरिजन में मोर इजीली पास होने देती है, इसीलिए एक्सीलेंट गैस बैरियर के लिए ब्यूटाइल रबर सिलिकॉन से बेटर होती हैं।
फिर हम बात करेंगे इसके यूजेस ऑफ सिलिकॉन्स रबर्स की। मेडिसिनल्स इम्पोर्टेंस मीन्स हमारी जो सिलिकॉन रबर का यूज सेलेक्टेड मेडिसिनल इम्प्लांट में किया जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड बाई कंपैटिबिलिटी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे शेयरिंग कंपोनेंट्स की। तो सिलिकॉन रबर का यूज़ सर्टेन शेयरिंग कंपोनेंट्स में किया जाता है, क्योंकि इट प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्मूथ फंक्शंस। कैथेटर्स की बात करें तो हमारे कैथेटर्स में फ्लेक्सिबिलिटी इम्पॉर्टेंट होते हैं। सिलिकॉन्स की फ्लेक्सिबिलिटी और बायोकम्पैटिबिलिटी की वजह से इसका यूज़ सर्टेन कैथेटर्स या एप्लीकेशंस में होता है। फिर हम बात करेंगे इसमें फार्मास्यूटिकल सेल्स में। तो फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट और कंटेनर्स में सीलिंग के लिए सिलिकॉन रबर का यूज़ होता है। वैक्सीन क्लोजर्स में तो स्पेसिफिक वैक्सीन कंटेनर्स क्लोजर्स एप्लीकेशंस में सिलिकॉन बेस्ड रबर फॉर्मुलेशंस यूज़ की जाती हैं, स्पेशली वेयर फ्लेक्सिबिलिटी और स्टैंडर्डाइजेशन आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फिर हम बात करेंगे नियोपेरेन रबर्स की। इसमें क्या होता है? नियोपेरेनिल रबर हमारी ये भी एक सिंथेटिक रबर्स है जो क्लोरोपेरिन से प्रोटेक्ट किया जाता है। सिंपल वर्ड में देखें तो नियोपेरिन एक ड्यूरेबल सिंथेटिक रबर है जो वेदर्स, ऑयल और मेनली केमिकल्स के अगेंस्ट गुड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसका यूज़ मेडिसिनल इक्विपमेंट या सेल्स गैसकेट्स और प्रोटेक्टिव एप्लीकेशंस में किया जाता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो इसमें हमारा है वेदर्स रेजिस्टेंस मीन्स नियोपेरिन सनलाइट या मॉइस्चर या डिफरेंट इन्वायरमेंट कंडीशंस को रिलेटिवली वेल टॉलरेट करती है। सिंपल वर्ड में देखें, आउटडोर इन्वायरमेंटल एक्सप्रेस में भी ये क्या होते हैं, कंप्लीटली ड्यूरेबल्स रहती हैं। ऑयल रेजिस्टेंस तो नियोपेरिन ऑयल के अगेंस्ट बॉडी रेजिस्टेंस शो करता है। ऑयल के कंटेनर्स में मिल आने पर जो होता है मटेरियल क्या होता है, डिस्ट्रॉय या रिलेटिवली लो हो जाती है। केमिकल रेजिस्टेंस तो नियोपेरिन्स में केमिकल्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होता है। इस प्रॉपर्टीज़ की वजह से फार्मास्यूटिकल और हमारी मेडिसिनल इक्विपमेंट में सबसे सेल गैसकेट के लिए यूज़फुल होता है। ड्यूरेबल्स तो न्यूरेन केमिकल स्टोरेज और ड्यूरेबल्स मटेरियल्स है, लॉन्ग टाइम तक यूज़ किया जा सकता है विदाउट ईजी गेटिंग द डैमेज। ओके, फिर हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस की। गुड केमिकल रेजिस्टेंस इसमें भी है। तो जो जितने भी नियोपेरिन मेनली का केमिकल्स और कॉन्टैक्ट को टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस टू सनलाइट तो ये हमारे नियोपेरिन सनलाइट यूवी या एक्सप्लोर को कंपैरेटिवली वेल रेजिस्ट करते हैं, इसीलिए इन्वायरमेंटल कंडीशंस में इसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। गुड मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ तो इसमें भी जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो अच्छी होती है, सो इसलिए कि टॉलरेट प्रेशर या रेजिस्टेंस एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ रिलेटिवली वेल होता है। लॉन्ग लास्टिंग वेदर्स रेजिस्टेंस, केमिकल रेजिस्टेंस आर मेडिसिनल स्ट्रेंथ के कम्बिनेशंस की वजह से नियोप्लास्टर्स प्रोडक्शंस लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है। यूज़ ऑफ नियोपेरिन रबर्स की बात करें तो इसमें जो होता है मेडिसिनल इक्विपमेंट सेल्स, तो हमारे मेडिसिनल इक्विपमेंट डिफरेंट पार्ट को प्रॉपर्टीज़ शील करने के लिए नियोप्लास्टर्स सेल्स यूज़ किए जाते हैं। पहला हमारा है गैसकेट। तो गैसकेट एक शेलिंग मटेरियल्स होते हैं जो क्या करते हैं,
दो स्ट्रक्चर्स के बीच गैप को सेल करते हैं और लीकेज प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसमें प्रोटेक्टिव कर्व। तो हमारे प्रोटेक्टिव कर्व ये भी हमारे इक्विपमेंट या कंपोनेंट को खुद इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल एक्सपोजर और मैकेनिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टिव ओवन में किया जाता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसकी क्या मैन्युफैक्चरिंग कैसे बनाया गया है। अब हम बात करेंगे इसके मैन्युफैक्चरिंग कैसे बनाई जाती है। बनाई कैसे जाती है मैन्युफैक्चरिंग, तो रबर क्लोजर जैसे वायर स्टॉपर्स, बॉटल और क्लोजर्स, सील और गैस्केट को मैन्युफैक्चर करने के लिए सीवियर स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। हर स्टेप्स का पर्पस रबर को स्ट्रॉन्ग या फ्लेक्सिबल, क्लीन, सेफ और फार्मास्यूटिकल यूज़ के लिए सूटेबल बनाना होता है। ठीक है, जैसे पहला हमारा क्या स्टेप लिखा है, मिक्सिंग। मीन्स कि सबसे पहले रॉ मटेरियल को डिफरेंट इंग्रेडिएंट के साथ प्रॉपरली मिक्स किया जाता है। इस मिक्सिंग में क्या कॉमनली कौन कौन सी चीज़ें ऐड की जाती हैं, जैसे कि फिलर्स, मतलब कि स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज़ करता है फिलर्स। ठीक है, और एंटीऑक्सीडेंट ये क्या करता है, रबर को ऑक्सीजन्स और एजिन से प्रोटेक्ट करता है। पेस्टिसाइडर्स मतलब फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। पिगमेंट क्या होता है, डिज़ायर्ड और कलर को प्रिवेंट करते हैं। और क्रशिंग एजेंट वेल्कोनाइजेशंस में हेल्प करते हैं। सिंपल वर्ड में देखा जाए तो मिक्सिंग स्टेप्स में रबर्स का अनदर्स रिक्वायरमेंट इंग्रेडिएंट की यूनिफॉर्मिलिटी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि फाइनल स्टॉपर्स के प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म और कंट्रोल रहे। और फिर हम बात करेंगे मोल्डिंग। मीन्स मोल्डिंग में क्या होता है कि मिक्सिंग के बाद रबर कंपोनेंट को मोल्ड में प्लेस किया जाता है। मोल्ड एक स्पेशल डिज़ाइन शेप होता है जो रबर को रिक्वायर स्टॉपर्स या क्लोजर शेप देते हैं। ठीक है, इसमें इस शेप में क्या देखेंगे, जैसे कि शेप, साइज या थिकनेस या डायमीटर्स प्रोवाइड किया जाता है। फार्मास्यूटिकल्स वायल्स स्टॉपर्स के केस में डायमिनेशंस वेरी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि स्टॉपर्स को वायर्स के माउथ में प्रॉपरली फिट और सील होता चाहिए। फिर हम बात करेंगे वेल्कोनाइजेशंस। इसमें क्या होता है, ये भी हमारे रबर मैन्युफैक्चरिंग का वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स होता है। इस प्रोसेस में रबर को हीट दिया जाता है और जनरली सल्फर जैसे क्रशिंग एजेंट के थ्रू रबर्स पॉलीमर्स चेन के बीच क्रॉस लिंक फॉर्म किया जाता है। रबर मॉलिक्यूल्स नॉर्मली लॉन्ग पॉलीमर्स चेन होती हैं। वेल्कोनाइजेशंस में इन चेन के बीच केमिकल्स कंटेनर्स यानी क्रॉस लिंकेज डेवलप होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसमें क्या कि वॉशिंग। तो वेल्कोनाइजेशंस के बाद रबर क्लोजर को थ्रोली वॉश किया जाता है। इसका मेन पर्पस सरफेस के डस्ट या प्रोसेसिंग रेसिड्यू लॉस पार्टिकल्स अदर्स कंटेनर्स को क्या करते हैं, रिमूव करना होता है। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में वॉशिंग इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल प्रोसेस स्पेशली इंजेक्टेबल्स प्रिपरेशंस में कंटामिनेशंस अवॉइड करने वेरी इम्पोर्टेंट होता है। सिलिकॉनाइजेशंस, इसमें क्या होता है, कुछ रबर क्लोजर्स के सरफेस के पर एक थिन सिलिकॉन कोटिंग अप्लाई की जाती है। इस प्रोसेस के सिलिकॉनाइजेशंस कहते हैं। सिलिकॉन कोटिंग का पर्पस है सिलिकॉन लेयर सरफेस की फंक्शनिंग को रिड्यूस करना होता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे स्टैंडर्डाइजेशंस की। इसमें मैन्युफैक्चरिंग का फाइन इम्पॉर्टेंट स्टेप्स स्टैंडर्डाइजेशन होता है। रबर्स क्लोजर्स को सूटेबल्स वैलिडेटेड स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेसेस से ट्रीट किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द रबर्स फॉर्मुलेशन एंड इंडेक्टेड यूज़। तो स्टैंडर्डाइजेशन का पर्पस होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेटेड
करना होता है, सो दैट क्योंकि क्लोजर्स फार्मास्यूटिकल्स एप्लीकेशंस के लिए माइक्रोबायोलॉजिकल सूटेबल्स होते हैं, स्पेशली इंजेक्टेबल प्रोडक्ट में स्टेराइल पैकेजिंग कंपोनेंट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच क्लास।